आज की शुरुआत ईरान जंग पर अब तक की सबसे बड़ी अपडेट के साथ, खबर के साथ, जहां तमाम हलचल के बीच अब से कुछ घंटे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को फोन किया। दोनों ही नेताओं में करीब 1 घंटे तक ये बातचीत हुई, लंबी बातचीत हुई। खुद डोनाल्ड ट्रंप ने इस बातचीत को बेहद पॉजिटिव बताया, सकारात्मक बताया और कहा कि पुतिन ने युद्ध विराम के लिए मदद की पेशकश की है। हालांकि उन्होंने इससे ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन रूस की तरफ से जिस तरह की खबरें आ रही हैं वो सीधे सीधे मध्यस्थता के संकेत देती हैं। क्रेमलिन के सलाहकार के मुताबिक पुतिन ने जंग खत्म करने के कई सुझाव दिए और राजनीतिक कूटनीतिक हल पर जोर दिया है। इस बातचीत का एक बड़ा मुद्दा होर्मुज में बने हालात से कच्चे तेल की कीमतों में आया उछाल भी है। ट्रंप ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी ऐलान कर दिया कि जिन भी देशों पर तेल से जुड़े प्रतिबंध लगाए गए थे उन्हें फिलहाल हटा दिया गया है। यानी कि रूसी तेल को लेकर ट्रंप के तेवर ढीले पड़े हैं ताकि कच्चे तेल की कीमतों को काबू में रखा जा सके। तो क्या वाकई युद्ध के बीच में मध्यस्थता से जुड़ी जो तस्वीर नजर आ रही है उसके चलते ये युद्ध जो है वो थम सकता है, रुक सकता है? कुछ ऐसे सवाल हैं जो फिलहाल वर्तमान में उठ रहे हैं, लेकिन इतना भी तय है आज युद्ध का 11वां दिन है, इस महायुद्ध का 11वां दिन है और इन बीते दिनों में भारी तबाही देखने को मिली है। We obviously talked then about the Middle East, and he wants to be helpful. I said, you could be more helpful by getting the Ukraine-Russia war over with. That would be more helpful. But we had a very good talk, and he wants to be very constructive. Yeah. और हमारे सहयोगी नीरज, क्या कहा जा सकता है? क्या वाकई जो बीच के रास्ते की कुछ उम्मीद यहां पर जगती नजर आ रही है वो जमीनी स्तर पर दिखाई देती है आपको वॉर प्लान के अंदर? सबीना, देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और राष्ट्रपति पुतिन के बीच करीब 1 घंटे की बातचीत हुई और इस बातचीत में सबसे मुख्य मुद्दा तो रहा है यूक्रेन युद्ध का, लेकिन दूसरी तरफ ईरान युद्ध को लेकर भी दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई। और बिल्कुल आपने ठीक कहा कि राष्ट्रपति पुतिन ने ये पेशकश की है कि ये विवाद जो हो, पश्चिम एशिया का जो संकट है वो हल हो, लेकिन ट्रंप ने अपने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान ये कहा कि ये ज्यादा हेल्पफुल होगा कि यूक्रेन संघर्ष खत्म हो। तो यानी ये भले ही दोनों नेताओं के बीच 1 घंटे की बातचीत हुई है, लेकिन ये इस बातचीत के बाद अगर ये कोई उम्मीद लगाए कि पश्चिम एशिया का संकट खत्म हो जाएगा, जो युद्ध चल रहा है वो खत्म हो जाएगा, इस बात की उम्मीद फिलहाल कम है, क्योंकि ट्रंप बार बार इस बात पर जोर दे रहे थे। उन्होंने अपने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान ये भी बताया कि कैसे ईरान पर अमेरिका की तरफ से बमबारी की गई है, कैसे अब तक बड़ी संख्या में उनके जहाज डुबोए गए हैं। तो एक तरफ ट्रंप की तरफ से साफ इशारा किया गया कि आने वाले वक्त में ईरान पर हमले तेज किए जाएंगे और एक तरह से वो ये भी दावा कर रहे थे कि ईरान की ताकत को 90% तक नष्ट किया जा चुका है। तो ऐसे में अगर आप ये उम्मीद लगाए कि इस फोन वार्ता के बाद ये युद्ध खत्म होगा, इस बात की त्वरित उम्मीद कम है। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए आपका, हमारे सहयोगी नीरज, पूरी तफसील से इस घंटे की जो बातचीत हुई है जानकारी देते हुए। देखिए इस बीच ऑयल सप्लाई पर ट्रंप की ईरान को क्या चेतावनी सामने आई है, वॉर ब्रेकिंग के जरिए ये भी आप तक पहुंचा देते हैं। जहां डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया को बंधक नहीं बनाने देंगे कहा है, ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान ने ऑयल शिप रोके और ज्यादा तो अंजाम और भुगतना उससे होगा। ईरान को पहले से ज्यादा बड़ी मार मारेंगे, ये भी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया है। दुनिया में ऑयल की कमी यानी कि तेल की कमी नहीं होने देंगे। देखिए ऑयल भंडार को लेकर और होर्मुज स्ट्रेट को बंद करने को लेकर जो हालात बन रहे हैं उसी पर डोनाल्ड ट्रंप ने ये बातें कही। But that way, as we continue Operation Epic Fury, we're also focused on keeping energy and oil flowing to the world. And I will not allow a terrorist regime to hold the world hostage and attempt to stop the globe's oil supply. And if Iran does anything to do that, they'll get hit at a much, much harder level. I will take out those targets that were easy and that I mentioned just before. We'll take them out so quickly, they'll never be able to recover, ever.